नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स पेशेवर खूनी। चांदनी रात में वह किला दूर से ही दिखाई दे रहा था। ज्वार के सहारे एक नाव चुपचाप निषिद्ध द्वीप की ओर बढ़ती चली आ रही थी। वह नृशंस हत्यारा सब जगह इसी तरह चुपचाप ही पहुंचता है। हत्या करना उसका पैसा है। उसका नाम है कातिल। एक और भी है जो रात के अंधेरे में बेआवाज़ उसका पीछा कर रहा है। उसका नाम है वेताल। इसी बीच एक काला वायुपोत द्वीप पर पहुंचा। किसी घुसपैठिए के आने का निश्चित संकेत है। वह बिल्कुल सही समय पर क्यों इसी सही समय पर आया है। बेवकूफ़ कीटाणु फैलाता है। बड़ा मजा आएगा। यंत्र मानवों को जगाओ। मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। संकेत 11 जागो। किले के एक तहखाने में निर्जीव आकार हिलने लगे। सूनी निगाहों वाले उन प्राणियों ने अंगड़ाई ली और उठ खड़े हुए, और फिर सांकेतिक भाषा में मिली मालिक की आज्ञा के पालन के लिए दौड़ पड़े। उनके आने की आहट पाकर वेताल छिप गया, पर कातिल अप्रत्याशित हमले से चौंक उठा। रुक जाओ, नहीं तो सबको भून दूंगा। अब तो यह बहुत आसान हो गया। वह लपटे उगलने वाला यंत्र बड़ा काम आएगा। पायलट, वायुपोत को कब्जे में लेने की तैयारी करो। वेताल ने कातिलों को बंदी बनाए जाते हुए देखा था। वह दबे पांव पीछे चल दिया, यह जानने की कातिल कौन है और किसके सहारे पर काम कर रहा है। या तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है अथवा उनके कातिल के आने का पता था। मुझे सावधान रहना होगा, पर मुझे रहस्य का पता लगाना ही होगा। लगता है सब शांत हैं। अरे, यह कुत्ते, ये तो सारे किले को जगा देंगे। ये कुत्ते हमला तो कर ही नहीं रहे। ये तो मुझे सीधे धकेल रहे हैं किसी काल कोठरी की ओर। वेताल 10 मीटर नीचे जा गिरा। फिर सब शांत हो गया। वायुपोत से किले में आते ही रेवन ने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। अपने कर्मचारियों को आवश्यक आदेश देकर वह आराम से सोने चला गया। घंटों आराम करने के बाद वह बाहर कुत्तों के पास आया। शाबाश मेरे प्यारों, हमें सोच लेना चाहिए था कि कातिल का कोई साथी भी होगा। प्रिय, तुमने क्या कहा? वह अजीब सी पोशाक पहने हैं। रेवन साहब, उसने नकाब भी पहन रखा है, बड़ा खूंखार लगता है। हमने उसको पकड़ लिया है, अब आपके आदेश का इंतज़ार है। वह यंत्र मानव की मेरी सेना का अच्छा सैनिक बनेगा। उसे प्रयोगशाला में ले जाओ और फ्रिट्ज को कहो कि उसका भी नियंत्रण यंत्र लगा दे। और कातिल, वह बड़े हॉल में बंद है। मेरी चाय का समय हो गया है, उसे भोजन कक्ष में ही ले आओ। दोनों होशियार हो जाओ, मालिक की सेना के लिए यह नया रंग रूट है। कहीं यह वही तो नहीं। रेवन की आज्ञा है कि इस जंगली को तत्काल नियंत्रण यंत्र लगा दिया जाए। प्रेम, यह कोई एरा गेरा नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता ये कौन है? वेताल बेहोशी का बहाना किए हुए था। जब उसे ऑपरेशन टेबल के पास ले जा रहा था तो उसने धीरे से यंत्रों की ट्रे को छुआ और चाकू उठा लिया। हेंच, मुझे ये पसंद नहीं। मैं इसके नाम के साथ जुड़ी कथाओं पर विश्वास नहीं करता, पर मैं इसके शरीर में यंत्र भी नहीं लगाना चाहता। चलो ताश का पत्ता निकाल कर फैसला कर लें कि कौन ऑपरेशन करेगा। फ्रिट्ज, तुम्हें ही करना पड़ेगा। कुछ क्षण प्रतीक्षा करनी होगी, मैं अभी आया। यह जड़ी बूटियों वाली चाय मैंने खुद तैयार की है। इससे मेरी उम्र बढ़ी है। एक कप पियोगे? नहीं, एक सिगार मिल सके तो बेहतरीन है। मेरी हत्या के लिए तुम्हें डॉक्टर हून ने भेजा था?
पर तुम्हें कैसे पता चला? यह बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तुम मुझे यह बताओ कि कितने वेताल तुम अपने साथ लाए हो? कितने वेताल? वेताल सिर्फ एक ही है, वह बड़ा खतरनाक आदमी है। मैंने वह खतरा ख़त्म कर दिया है, वेताल भी मेरी कैद में है। मैं तो तुम मुझे मारना चाहते हो? बेशक, सोचता हूँ एक कप चाय पी ही लूँ। अपने बंदी से भयभीत दोनों डॉक्टर ऑपरेशन टाल रहे थे। उधर वेताल ने इस बेशकीमती समय का उपयोग उस चाकू से अपने बंधन काटने में किया। अच्छा, अब तुम चुप रहो, मैं ही करता हूँ ये ऑपरेशन। मेरा आदेश मानोगे या देख लो अपने साथी को? मुझे मत मारो, जो कहोगे वही करूँगा। मुझे रेवन के पास ले चलो। मैं नहीं जानता वह कहाँ है, पर इंटरकॉम पर उससे बात ज़रूर कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसे कहो कि तुम्हारा उससे मिलना ज़रूरी है। मालिक के लिए संदेश। मैं हिंस बोल रहा हूँ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बेवकूफ़, मैं शस्त्रालय में बहुत व्यस्त हूँ। 1 घंटे बाद मैं तुमसे कमरे में मिलने आऊँगा। हम शस्त्रालय में जाकर उससे मिलेंगे। कातिल? इसका नाम बालिस्ता है तो पुराना पर बड़ा कारगर हथियार है। यह नमूना मैंने खुद बनाया है। यह भी मेरा एक शौक़ है। अभी पूरी तरह तैयार तो नहीं हुआ, पर मैं इसका परीक्षण करने को आतुर हो रहा हूँ। वह जो लोहे का तार है ना, उसी से यह चलता है। कातिल के लिए कातिलाना लो। क्या ख्याल है? यह दरवाज़ा शस्त्रालय के ऊपर की ओर बालकनी का है। डेंस, अब भाग जाओ, मेरे रास्ते में आए तो खैर नहीं। समझ गए? समझा। वह तीर तो उसे भीन डालेगा। यह तो निश्चय हत्या है, इसे रोकना ही होगा। ए, हथियार उठा लो और अपनी जान बचाओ। यंत्र मानवों को बुलाओ, कातिल का कत्ल कर दो, वेताल को मार डालो। उधर बहुत लोग हैं, इस दरवाजे से निकलो। रेवन के किले में सब कुछ है, जल थल और नभ से भागने के रास्ते। यदि यह फरसा दूर दरवाजे और दीवार के बीच फंस जाए। पता नहीं यह फरसा था किस काम के लिए। हम नीचे पहुंचे हैं, जहां मुझे एक उपाय सोचा है। सिर्फ 2 पहरेदार? जल्दी करो, वे आ रहे हैं। क्या तुम्हें यह चलानी आती है? बहुत जटिल तो नहीं लगती। दरवाज़ा खुल गया और रॉकेट से चलने वाली नाव समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। मालिक, वे रॉकेट जलयान से भाग निकले। अभी नहीं भागे, अभी वे प्रेक्षापास्त्र की मार में हैं। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, पर क्या? इसलिए कि तुम्हें कानून के हवाले कर सकूं। बैकाली में तुम पर हत्या का मुकदमा चलेगा। नहीं वेताल, तुम मुझे कभी वापस नहीं ले जा पाओगे। प्रेक्षापास्त्र? बस जमीन 2 किलोमीटर ही दूर रह गई। कातिल को अपनी करनी का फल मिल गया, पर रेवन की तुलना में उसके अपराध कुछ भी नहीं। ये द्वीप निजी संपत्ति है, यहाँ किसी सरकार का कानून नहीं चलता। पर रेवन, अब मुझे पता चल गया तुम कहाँ हो, और मुझ पर भी कोई कानून लागू नहीं होता। तुम्हारा दिन भी आने वाला है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।